मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। ला 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 ला। आज मैं आपके सामने एक भाई और बहन की कहानी लेके आया हूँ, जो इमिग्रेंट वीज़ा पिटीशन के ऊपर बेस्ड है। मैं ये स्टोरी शुरू करूँ उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक टेक्निकलिटी समझाना चाहता हूँ कि ग्रीन कार्ड आपको अलग-अलग डिफरेंट वे से मिल सकते हैं, जिसमें एक है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी। फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के अंदर 4 सब कैटेगरीज़ हैं, जिसमें 4th कैटेगरी जो है वो उन लोगों के लिए है जो समझो फॉर एग्जांपल आपके यूएस सिटीजन भाई या बहन यूएस में हैं और वो आपके लिए पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड दिलवाना चाहते हैं, तो वो F4 कैटेगरी के अंदर होता है। इस पिटीशन के अंदर आपके साथ में आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड और जो बच्चे हैं 21 साल से नीचे उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। तो मैं ये कहानी शुरू कर रहा हूँ। एक यूएस सिटीजन सिस्टर 2003 में उसके भाई के लिए इमिग्रेंट वीज़ा पिटीशन फाइल करती है। ये इमिग्रेंट वीज़ा पिटीशन प्रोसेस होने को इनिशियली 4 से 5 साल लगते हैं, और जब डिसीजन स्टेज पे आता है उस स्टेज पे यूएससीआईएस जो पिटीशन एक्सेप्ट करती है, अप्रूव करती है, डिनाई करती है, वो उनको अगर कुछ ज़रूरत रहता है तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स भेजते कि मुझे ये फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ऐसे ही इस केस में 2009 में रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस भेजा जाता है इस सिस्टर को। तो ये सिस्टर जो है वो वहीं उसी एड्रेस पे थी जब वो पिटीशन फाइल करती, लेकिन कुछ रीज़न से शायद यूएससीआईएस ने भेजा कि नहीं भेजा पता नहीं, बट वो लोग यूएससीआईएस ने ऐसे ही बताया कि हम लोग ने आरएफई भेजा था। तो वो आरएफई नहीं भेजा, उनको नहीं मिला उस बहन उस सिस्टर को, और वो लोग ने वो आरएफई जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगे वो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, जिसकी वजह से एज पर लॉ within 1 year if the documents are not given which has been asked by USCIS, that petition gets revoked, abandon होता है। ये चीज़ यूएस सिटीजन सिस्टर को नहीं पता थी कि ये भेजा है। वो 2013 में जब इंक्वायरी करती है यूएससीआईएस को कि मेरा पिटीशन का क्या हुआ, मैंने जो मेरे भाई के लिए पिटीशन फाइल किया है उसके लिए क्या हुआ, तब उनको यूएससीआईएस बताती है कि 2009 में हमने आरएफई भेजा था जो आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए हम लोग ने वो पिटीशन रिवोक कर दिया। फिर ये जब न्यूज़ मिलती है भाई को बहन को तो दोनों अपसेट हो जाते हैं कि अभी मैं कैसे बुलाऊंगी मेरे भाई को। भाई सोचता है कि मेरी सिस्टर वहाँ पे अकेली है तो मैं कैसे, अभी क्या करूँ मैं। 2013 में जब पता चलता है सिस्टर को और भाई को तो वो लोग अपसेट हो जाते हैं कि अभी क्या होगा, अभी आगे मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये यूएस सिटीजन सिस्टर उसके भाई के लिए 2014 में फिर से इमिग्रेंट वीज़ा पिटीशन फाइल करती है। अभी ये पिटीशन जब फाइल होता है 2014 में, तो उसको जो प्रायोरिटी डेट जो मिलती है, जो क्यू में खड़े होने की डेट रहती है, वो 2014 की ही मिलती है। तो उसमें तब जब 2003 में फाइल किया था तभी लाइन कम थी, बट जब 2014 में फाइल किया था तब लाइन बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से ये पिटीशन को प्रोसेस होने के लिए बहुत साल लगने वाले थे। तो ये जो भाई है वो इधर इंडिया में ही रहता था, तो वो मुझे कंसल्ट करना है, इनसे बात मैंने सब समझाया। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो जो आरएफई भेजा था वो आरएफई सही में भेजा था कि नहीं भेजा था, क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो उसके लिए एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन किया यूएससीआईएस में। यूएससीआईएस ने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जो रिकॉर्ड में थे, उस रिकॉर्ड में आरएफई नहीं था, जो मुझे लगा कि ये एक अच्छा पॉइंट है रेस करने के लिए कि भाई आरएफई मेरे क्लाइंट को मिला ही नहीं था। और अगर आपने आरएफई भेजा उस एड्रेस पे, इस एड्रेस से 2003 में मेरी क्लाइंट की सिस्टर ने फाइल किया था, वो सेम एड्रेस पे थे 2009 में, तो वो आरएफई क्यों नहीं मिली। तो ये इस तरह से मैंने उस पॉइंट को सब फाइट किया, वो सब किया, उन लोग को एप्लीकेशन में सब एक्सप्लेन किया विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मैंने एनवेलप्स दिखाए उनको जो रिकॉर्ड में थे कि भाई आपने कुरियर किया, सब इस तरह से सब पॉइंट्स पूरा केस तैयार किया। वो केस सक्सेसफुल हुआ और मेरे क्लाइंट की जो प्रायोरिटी डेट थी 2014 की नहीं थी बट 2003 की थी, जिसके वजह से वो पिटीशन जल्दी प्रोसेस हुआ और मेरे क्लाइंट, उनकी वाइफ और बच्ची, उनकी जो लड़की थी, वो इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू के लिए गए। इमिग्रेंट वीज़ा इंटरव्यू में फॉर्चुनेटली हस्बैंड वाइफ को मिल गया, भाई और उनकी वाइफ को मिल गया, बट लड़की को नहीं मिला क्योंकि वो 21 साल से ऊपर हो गई। तो वो फिर से मेरे पास आए, तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन बना के दिया, एक एप्लीकेशन सबमिट किया अंदर चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर मैंने ये जो भी हुआ था वो सब मेंशन किया और मैंने उनको बताया कि ये सब
प्रोसेस होने की वजह से लड़की की उम्र 21 साल से ऊपर हो गई। तो प्लीज़ आप वो कंसीडर करो और उस लड़की की उम्र में से ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिडक्ट करो। जिससे क्या होगा कि वो वापस 21 साल से नीचे कंसीडर की जाएगी और उस लड़की को भी इमिग्रेंट वीज़ा मिले। और ये पॉइंट यूएस कॉन्सुलेट ने कंसीडर किया और उस लड़की को भी इमिग्रेंट वीज़ा मिला। आज ये फैमिली यूएस में सेटल है। ये जो भाई है उनकी जो डॉटर है वो भी सिटीज़न हो गई है। अभी उनको मुझे जस्ट 2 दिन पहले फ़ोन आया था कि शी इज़ अंडर फैमिली है। तो ये सब सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि आई वाज़ अ हेल्पिंग हैंड टू हिम एंड व्हेन a brother and sister gets unite in US with such difficult situation, it is really an happy moment for me and for the client. Thank you.